हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना एकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज से हम एक कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस तक, तो वो हमारे साथ इस सीरीज में जुड़ सकते हैं। इसमें मैं आपको हर एक चैप्टर डिटेल में कवर करवाऊंगी और हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम उसमें कुछ एमसीक्यू भी करेंगे, ताकि हमने जो पूरे चैप्टर में पढ़ा है वो लास्ट में हम उसको एमसीक्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट भी कर सकें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? ठीक है, तो देखो, आज के ज़माने में हर एक बंदे को पता है, हर एक इंसान को पता है कि कंप्यूटर क्या है, क्योंकि जहाँ भी ऑनलाइन वर्क हो रहा है, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे हर एक जगह में क्या हो रहा है, कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली में है क्या। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो इस सीरीज़ के थ्रू जान लेंगे पूरा कि कंप्यूटर क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे टाइप्स होती हैं, कैसे कंप्यूटर बना, और भी बहुत सारी चीज़ें वो इस सीरीज़ के थ्रू जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। कंप्यूटर ये जो वर्ड है, इसको ड्राइव किया है एक लैटिन लैंग्वेज से। ये कोई लैंग्वेज है, उससे इसको ड्राइव किया गया है। A computer is an electronic device that manipulate information or data according to the set of instruction. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, हमारी जो हम उसको डेटा देते हैं, हम उसको जो डेटा देते हैं वो उसको मैनिपुलेट करती है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन्स कि कंप्यूटर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो हमारी इंफॉर्मेशन और डेटा को मैनिपुलेट करता है, उसको समझता है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो उस तरह का हमें समझ के आउटपुट दे देगा। ठीक है, इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर के पास एबिलिटी है, योग्यता है कि डेटा को वो स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, और रिट्रीव मीन जब हमें जरूरत पड़े दोबारा से तो हम वहां से अपना डेटा भी ले सकते हैं। एक कंप्यूटर इज यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर का यूज हम डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, किसी को मेल भेजनी है तब हम यूज करते हैं। ब्राउज द इंटरनेट, अगर हमें इंटरनेट से कुछ पूछना है, कुछ लेना है, तो तब भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू हैंडलिंग अकाउंटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, गेम्स एंड सो ऑन। कंप्यूटर का यूज अकाउंटिंग में होता है, जैसे जो बड़ी बड़ी शीट्स बनती है, मतलब कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ज्यादा इंप्लॉय होते हैं, उनका ज्यादा डेटा रहता है, तो ये सारा जो बहुत सारा डेटा जो मैनेजमेंट होता है उसमें भी कंप्यूटर का यूज होता है। प्रेजेंटेशन जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो ये प्रेजेंटेशन, इसमें भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। गेम्स और बड़ी सारी चीजों में कंप्यूटर का जो यूज है वो होता है। फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की फंक्शनिंग क्या है? ठीक है, अब कंप्यूटर की क्या क्या फंक्शनिंग है इसको पढ़ेंगे। तो ऐसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन मेन जो है 4 बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर के। वो पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है आउटपुट और चौथा है स्टोरेज। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि ये फंक्शंस के क्या क्या है। पहला है इनपुट। इंफॉर्मेशन और डेटा दैट इज इंटर इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, देखो, कोई भी कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं कंप्यूटर को, वो ही इनपुट है। ठीक है, it send data and instruction to the center इट सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को किसके पास भेज देता है? सीपीयू। देखो, सीपीयू जो है, जैसे अ, इंसान का मेन पार्ट जो है वो ब्रेन है, वैसे ही कंप्यूटर का जो मेन यहाँ से सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो क्या है? सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू जो है वो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो सीपीयू क्या है? ब्रेन है कंप्यूटर का, राइट। अगला है प्रोसेसिंग। देखो देखो, इनपुट हम जब देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को, मतलब कुछ टाइप करके देते हैं, तो उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है लास्ट में, तो बीच में जो कुछ भी होता है, तो वो क्या है? हमारी सारी प्रोसेसिंग है कि कंप्यूटर जो है उसको कैसे समझ रहा है, और फिर लास्ट में वो हमें क्या कर रहा है? आउटपुट दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जो भी हम कंप्यूटर को देंगे वो हमारी लैंग्वेज समझ लेगा। नो, कंप्यूटर जो है वो हमेशा एक एक मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। कंप्यूटर यही लैंग्वेज समझता है। अब जैसे मैंने कंप्यूटर को दिया रीना, ठीक है, रीना अकेडमिया, मैंने टाइप तो कर दिया अपने कीबोर्ड के थ्रू, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता है कि रीना क्या है। पहले कंप्यूटर क्या करेगा, इस चीज को जो मैंने रीना अकेडमिया लिखा है वो अपनी इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। 0 1 2 0 1 0 1 कुछ इस तरह से जो भी कोड होगा वो 0 1 की फॉर्म में ही होगा, उसमें कन्वर्ट करेगा, फिर उसको समझ के। और ऐसा नहीं है कि वो हमें आउटपुट में 0 1 0 1 दे देगा। नो, वो हमें वो आउटपुट देगा जो कि हमारे अंडरस्टैंडेबल हो, उस लैंग्वेज में वो हमें आउटपुट देगा। ठीक है, अब जैसे मैंने रीना लिखा है, तो उसके लिए रीना समझना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हम समझ सकते हैं। तो पहले वो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर वो हमें जाके हमारी लैंग्वेज में आउटपुट दे देगा। ठीक है, आउटपुट हो गया इसमें। अगला है स्टोरेज। इट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। ये क्या करता है,
हमारा जो डेटा है और प्रोग्राम है उसको परमानेंटली स्टोर कर देता है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। ठीक है? क्या होता है कि हम कंप्यूटर में अपनी इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं और जब हमें नीड हो तो वहाँ से हम अपनी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। जैसे पहले जब कंप्यूटर ना नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे, मतलब नोटबुक पे सारा डेटा लिखते थे, ठीक है? लेकिन अब एक नोटबुक में कितना ही डेटा आ सकता है? नहीं आ सकता ना। अब लाखों का डेटा एक नोटबुक में नहीं आ सकता। लेकिन कंप्यूटर के पास क्या है कि इसकी स्टोरेज की क्षमता ज़्यादा है, तो ये कई मात्रा में हमारा जो डेटा है वो स्टोर कर सकता है, राइट? अगला नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या-क्या फीचर्स हैं, राइट? एक सेकंड। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या-क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं? पहली है स्पीड, दूसरी है एक्यूरेसी, तीसरी है स्टोरेज कैपेसिटी, फोर्थ है वर्सटिलिटी, नेक्स्ट है ऑटोमेशन ऑटोमेशन, फिर है डिलिजेंस, फिर है सिक्रेसी, फिर है रिलायबिलिटी, फिर है प्लग एंड प्ले। तो बारी-बारी हम इसको पढ़ेंगे कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या होती हैं ये सब। तो पहली है हमारी स्पीड, ठीक है? तो देखो द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है? कंप्यूटर क्या करता है, इसकी इतनी स्पीड है कंप्यूटर की ये कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में ये प्रोसेस कर सकता है, ठीक है? इतनी इसकी स्पीड है कंप्यूटर की, राइट? अगला है एक्यूरेसी। कंप्यूटर प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दे रिस्पॉन्ड टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। देखो कंप्यूटर क्या करता है, हमें बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स कि गलत होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम होना, ठीक है? मतलब इसकी एक्यूरेसी की क्या है, हाई डिग्री हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। जैसे यूजर ने इनपुट दिया होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, हमें आउटपुट देगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम इनपुट रीना लिखेंगे और वो मतलब आउटपुट में मुझे कुछ और दे देगा, तो वो आउटपुट में भी मुझे क्या है, मेरा रीना नाम ही देगा, ठीक है? अगला है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर आर कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। देखो कंप्यूटर क्या करता है, ये कई ज्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर देखो जितनी उसकी हार्ड डिस्क होगी, जितनी उसमें आपने वो ड्राइव लगाई होगी, जितनी उसकी मतलब कि कैपेसिटी होगी डाटा को होल्ड करने की, वो उतना डेटा उसमें स्टोर करेगा, ठीक है? आगे है वर्सलिटी, ठीक है? कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली, दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। अब इंसान है वो एक टाइम में एक या दो टास्क ही कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर के पास क्या है, इसके पास क्या है, वर्सलिटी है कि वो एक ही टाइम में कई ज्यादा टास्क को कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट है automation. Once the instruction to do to any work is given to the computer, the computer the computer does it work automatically by itself. एक बार जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं उसके बाद हमारा एंड से कोई काम नहीं होता। उसके बाद जो प्रोसेसिंग का काम है वो सारा कंप्यूटर खुद करेगा। मतलब हमने इनपुट दे दिया, उसके बाद सारा काम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कर देगा, ठीक है? उसके बाद है डेलीजेंस। डेलीजेंस मीन्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं वो जैसे कि ह्यूमन बीइंग है ना, वो काम करते-करते थक जाता है, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर के पास क्या है, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, ठीक है? उसकी कभी भी कंसंट्रेशन कम नहीं होती है एंड कैन वर्क फॉर हॉर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। देखो, इंसान जो है काम करते-करते थक जाता है, कंसंट्रेशन भी बिगड़ जाता है क्योंकि इंसान है ना, वो लिमिटेड काम ही कर पाएगा। लेकिन कंप्यूटर जो है वो बिना थके घंटों तक अपना काम कर सकता है बिना किसी एरर के, ठीक है? अगला है सीक्रेसी। लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड एंड प्रोटेक्शन। ऐसा होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमने कंप्यूटर में डाली है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और वो इन्फॉर्मेशन हमारी मतलब देख लेगा, ऐसा नहीं है। हम उसमें कंप्यूटर में पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहे, कोई दूसरा थर्ड पर्सन उसको हमारे डेटा को ना फेच कर सके, ठीक है? तो मतलब कंप्यूटर में ये भी फीचर्स रहता है सीक्रेसी का। अगला है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स। Computer always produce exact result. The possibility of error occur only if the input is wrong. देखो कंप्यूटर क्या है कि ह्यूमन से भी ज्यादा रिलायबल है। कंप्यूटर क्या करता है, हमेशा हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। ये हमें रॉन्ग इनपुट तभी देगा, आउटपुट तभी देगा जब हमारा इनपुट रॉन्ग होगा, ठीक है? ऐसे पे ये जो है एरर देने की पॉसिबिलिटी इसमें ना के बराबर होती है। अगला है प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर ए न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर के पास एबिलिटी होती है कि वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेता है किसी भी न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को। अगला है कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है और प्रोग्राम है। तो हार्डवेयर क्या है? देखो कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे माउस हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, कीबोर्ड हो गया, कोई भी कंपोनेंट जो कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू अकम्प्लिश ए टास्क। एग्जांपल वेब ब्राउजर
वर्ड प्रोसेसर एटस्टा। देखो हार्डवेयर तो हो गया एक्सटर्नल अपीयरेंस, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है कि कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। फिजिकली वो हम उसको देख सकते हैं बट हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पड़े रहते हैं, जैसे कोई वेब ब्राउज़र हो गया, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, जो आप सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या है, वेब ब्राउज़र हैं। और वर्ड प्रोसेसर जिस पे मैं ये काम कर रही हूँ, ये पावर पॉइंट है, तो ये सारे क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर हैं। राइट, अगला है डेटा। अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट एंड फिगर लाइक नंबर टेक्स्ट ऑन पीस ऑफ पेपर आर नोन एज डेटा। देखो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को जब हम इनपुट देते हैं तो इनपुट में हम क्या देते हैं, डेटा देते हैं। तो कई बार एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन कि इनपुट की फॉर्म में हम क्या देते हैं, डेटा देते हैं कि इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हम उसको मटेरियल देते हैं वो अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल जो हम उसको देते हैं वो डेटा होता है, और वो आउटपुट पे जो हमें देता है वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। तो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या हो गया, हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया। अगला है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन वही हो गया, जैसा हम उसको इनपुट देंगे तो वो वैसे हमें आउटपुट दे देगा। अब प्रोग्राम क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। प्रोग्राम यही होता है कि हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो हो गया हमारा प्रोग्राम। तो आज के लिए हम इतनी वीडियो रखते हैं। तो काफ़ी 15-20 मिनट की हो चुकी है, तो आगे हम कल जो है हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसको एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में मुझे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा।